वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 15 सितंबर 2020। 15 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। योशिहिदे सुगा हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुना है। योशिहिदे सुगा वह वर्तमान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे का स्थान लेंगे, जो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। अब जापान की बात है तो जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की करेंसी येन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन अब डायरेक्टेड पावर वेपन्स पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बना रहा है? इसका आंसर सी हो जाएगा। डीआरडीओ हाल ही में डायरेक्टेड पावर वेपन्स पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बना रहा है। अब डीआरडीओ की बात है तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और डीआरडीओ का वर्तमान समय में हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और डीआरडीओ के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इसमें उच्च ऊर्जा लेजर्स और उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव शामिल हैं, जो लंबी अवधि के संपर्क रहित संघर्ष के लिए दुनिया भर में आवश्यक माने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 12 सितंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और हर दिन जीवन को कैसे बचाया जा सकता है, यह सिखाने के लिए इसे मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर ए हो जाएगा। रघुवंश प्रसाद सिंह जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, वह राजनीति से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। कोविड-19 जटिलताओं के बढ़ने के बाद लगभग एक सप्ताह बाद उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली का शुभारंभ मनोज सिन्हा ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली का शुभारंभ किया है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय में उपराज्यपाल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देश भर में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है या मनाया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में देश भर में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 में इस दिन संविधान सभा ने देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में 2000 करोड़ रुपए की लागत से डीआरडीओ की एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी? इसका आंसर बी हो जाएगा।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में 2000 करोड़ रुपए की लागत से डीआरडीओ की एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस जोरा क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की लागत से डीआरडीओ की एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने यूएस ओपन महिला एकल 2020 जीता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन महिला एकल 2020 जीत लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। नाओमी ओसाका ने 13 सितंबर 2020 को यूएस ओपन जीता है। उन्हें 2018 यूएस ओपन और 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के लिए विक्टोरिया अजारेंका को 1-6, 6-3 और 6-3 से हराया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लेह में विभिन्न खेल सुविधाओं की आधारशिला किसने रखी है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में लेह में विभिन्न खेल सुविधाओं की आधारशिला किरण रिजिजू ने रखी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 14 सितंबर 2020 को लेह में विभिन्न खेल सुविधाओं की आधारशिला रखी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आयोजित G20 कृषि और जल मंत्रियों की एक आभासी बैठक में किसने भाग लिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में आयोजित G20 कृषि और जल मंत्रियों की एक आभासी बैठक में पुरुषोत्तम रूपाला और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाग लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 12 सितंबर 2020 को G20 कृषि और जल मंत्रियों की एक आभासी बैठक हुई। इस बैठक में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कृषि और कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला उपस्थित थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य ने एक नया अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी पेश किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए महाराष्ट्र राज्य ने एक नया अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी पेश किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अभियान का ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य में रहने वाले लोगों को कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आयोजित आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में आयोजित आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने थाईलैंड के समकक्ष डॉन प्रमुदविनई के साथ 12 सितंबर 2020 को आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से जा कर के
आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।